चलिए इसको हम बोलेंगे पार्ट 1 ऑफ 40, ठीक है। और वही चीज़ जो लेक्चर का था कि डिमोरलाइजिंग एंड हार्श वर्ड कैन डिस्ट्रॉय एवरीवन, ये इसका टॉपिक है। तो आप लोगों ने ये सुना होगा कहानी कि नॉर्थ साउथ पैसिफिक जोन में एक आइलैंड है सोलोमन आइलैंड, आदिवासियों का आइलैंड है ये। और इन्हें क्या होता है, जब कोई मोटा पेड़ काटना होता है तो ये लोग जो है उसको कुल्हाड़ी लेके नहीं काटते हैं, काट भी नहीं सकते, बहुत मोटा पेड़ है। तो इन्होंने एक विचित्र तरह का जो चीज़ आजमाया है वो ये है कि पूरे गांव वाले जो है, कबीले वाले मतलब, पेड़ को चारों तरफ से घेर लेते हैं और उसको कर्स करना शुरू करते हैं, गरियाना शुरू करते हैं, कोसना शुरू करते हैं, नेगेटिव बातें बोलना शुरू करते हैं। और ये डेली का धंधा होता है। और अनंतः पेड़ के साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है। बहुत बड़ा मोटा पेड़ है तो 30 दिन में अपने आप वो गिर जाता है, और कम मोटा है तो पहले गिर जाता है, वो मतलब मर जाता है। तो होता क्या है कि इस तरह का नेगेटिव एनर्जी देने से पेड़ का जो लाइफ एनर्जी है वो ख़त्म हो जाता है। और होता क्या है कि वी डेवलप आवर हैबिट्स फ्रॉम आवर बिलीफ, उसको बिलीफ हो जाता है कि हम बेकार हैं, हम बेकार हैं, बेकार है। ये सेंटेंस को ध्यान दीजिएगा, वी डेवलप आवर हैबिट्स फ्रॉम आवर बिलीफ्स, ऐसा उसको विश्वास हो जाता है कि हम बेकारे हैं और अंदर से कर लेता है। तो इतना तो आपको मालूम है कि पेड़ में, पौधे में जीवन है, ये तो सब जानते ही हम लोग, बट ये नहीं जानते हैं कि उसमें इमोशंस भी होता है। उसी चीज़ को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, उसमें इमोशंस भी होता है। और ये नेगेटिव इमोशंस जो हम गरिया रहे हैं उसको, उसके विश्वास में बदल जाता है। और वो इस तरह उनका मोलिकुलर स्ट्रक्चर चेंज होना शुरू हो जाता है और अपने आप को अंदर से मार लेता है। ध्यान दीजिए मैं क्या बोल रहा हूँ, अपने आप को अंदर से मार लेता है। ये नेगेटिव वर्ड्स का, कर्स का, नेगेटिव बात का, कोसने का, गरियाने का, ये असर पेड़ पे होता है। तो बच्चों पे फिर क्या होता होगा ये सोचिए, जो हम लोग अपना बोलते जाते हैं। तो यहाँ पर ये है कि दे आर एक्चुअली इंस्टॉलिंग नेगेटिव एंड हार्मफुल बिलीव्स इन द ट्रीज इमोशंस। वो आदिवासी यही करते हैं कि दे आर एक्चुअली इंस्टॉलिंग नेगेटिव एंड हार्मफुल बिलीव्स इन द ट्रीज इमोशंस, वो यही करते रहते हैं। और इससे होता क्या है, आपको मालूम है कि जब हम अपने बच्चे को हार्श वर्ड, नेगेटिव वर्ड बोलते हैं तो इस तरह का बिलीफ, नेगेटिव बिलीफ बच्चों में हम डेवलप कर देते हैं। फिर होता क्या है वो आपको अच्छी तरह से मालूम है। इससे फिर अगला लेंगे हम, ये 40 का पार्ट 2 है। तो होता क्या है कि हम जब उनको बोलते हैं यू आर यूजलेस, बच्चों को, यू कैन नॉट डू दिस, यू आर शॉर्ट टेम्पर्ड, यू आर स्लो लर्नर, you are no good, you are lazy, you are no damn good, you are clumsy, you are irritating and so on। हम कुछ भी उनको बोलते रहते हैं इस तरह से। तो इससे होता क्या है कि उनके पास भी जो है हम एक नेगेटिव बिलीफ उसमें हम भरते जाते हैं, और फिर वो धीरे धीरे वो भी पेड़ की तरह अपने आप को अंदर से मारना शुरू कर देते हैं। ये ध्यान दीजिएगा, इस तरह का नेगेटिव बिलीफ, नेगेटिव इमोशन से किस तरह से होता है। तो रिपीटेशन ऑफ सच वर्ड्स एंड थॉट्स इज बेस्ट वे टू इंस्टॉल ए बिलीफ इन योर सबकॉन्शियस माइंड। आप ऐसे बोलते रहिए तो इसको जो है एक बिलीफ में बदल जाता है। और अगर आप उसको बोलते हैं कीप सेइंग कि यू आर लूजर, यू आर ए लूजर, तो डोंट बी सरप्राइज्ड इफ वन डे दे बिकम लूजर विद इन ए फ्यू मंथ्स और ईयर्स। ये नेगेटिव बात का असर का हम बताना चाह रहे थे। बट इसका उल्टा, अगर आप उनको बोलते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, सिंसियरली उसको अप्रिशिएट करते हैं, अगेन यू आर इंस्टॉलिंग बिलीफ इन देम, देयर माइंड दैट दे आर ग्रेट, दे कैन डू वंडर्स एंड डेफिनेटली वन डे दे विल डू द वंडर्स। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि आप कुछ वर्ड्स अपने पास रखिए और उनको बोलिए कि ऑलवेज कीप सेइंग टू देम that you are healthy, wealthy, brilliant, happy, successful, prosperous, ऐसे ऐसे वर्ड्स उनको पॉजिटिव इनकरेजिंग वर्ड बोलते जाइए।
तो वो उनको फिर बिलीफ जो है वो बनता जाएगा। तो यहाँ हमारा कहने का मतलब ये है कि मेक योर चिल्ड्रन योर प्रायोरिटी, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे योर चिल्ड्रन आर योर लॉन्गेस्ट कमिटमेंट। बच्चा ही सब कुछ है, आपके लिए है। तो बच्चे के लिए इतना अपना जो हैबिट है, सबकॉन्शियस माइंड में जो नेगेटिव वर्ड है उसको चेंज कीजिए, और अब वो सोचिए, वो सोचवाइए जो बनना चाहता है, जो उनको आप बनाना चाहते हैं, जो देखना चाहते हैं। तो यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट है बुद्धा का लाइन कि आप जो सोचते हैं वही अब बन जाते हैं। तो इट इज़ बेटर टू कंकर योर सेल्फ देन टू विन 1000 बैटल्स देन द विक्ट्री इज़ योर्स, बुद्धा बोला है। तो ये सब बोलने का मतलब ये है कि आप अपने आप को कंट्रोल कीजिए, अपने आप पे विजय प्राप्त कीजिए, और उस तरह बच्चों को फिर जो है एक पॉजिटिव डायरेक्शन दिखाइए। और ये कहने का तात्पर्य इतना था कि अभी तक जो भी आप कर रहे हैं फिर से एक बार रिव्यू कीजिए, और जो है चेंज करके जो है अब पॉजिटिव चीज़ बच्चे का, चाहे झूठ बोलना पड़े झूठ बोलिए, लेकिन अप्रिशिएट कीजिए, क्योंकि उस सोलमन आइलैंड का पेड़ को हमेशा याद रखिएगा अपने आप में। थैंक यू।